नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेलों को यादगार बनाने के लिए विकसित किया जाएगा खेल वन पार्क। हर पदक विजेता के नाम पर लगेगा पौधा। ग्रीन गेम्स की दिशा में भी की जा रही नई पहल। औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित हुई राज्य स्तरीय समिति की 5वीं बैठक। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का करें पालन। और राष्ट्रीय रंगशाला शिविर नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दूसरे नंबर पर रही उत्तराखंड की झांकी। प्रसिद्ध जागर गायन और लोक नृत्य छपेली के लिए मिला पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रयासों का 1 दशक पूरा होने पर सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है, जिसके समारोह आज से 8 मार्च तक जारी रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका समापन होगा। राज्य और जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल ने लैंगिक भेदभाव को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए सही माहौल तैयार किया है कि बालिकाओं को शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने के अवसरों तक पहुंच मिले। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के 10 साल पूरे कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में यह एक परिवर्तनकारी लोगों द्वारा संचालित पहल बन गई है। इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी रही है। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की माने तो इन 10 सालों में समाज में बहुत बदलाव आया है और बेटियों को भी बराबरी का हक मिलने लगा है। बहुत बदलाव आए हैं। अगर हम देखें तो निश्चित रूप से दोनों ही जो सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो उसमें भी, और एक सामाजिक सोच जो होती है तो उसमें बदलाव आया और अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए कुछ ऐसी पहल की जा रही है कि वह जीवन भर बार बार उत्तराखंड आना चाहेंगे। इन राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों को यादगार के तौर पर कुल 10,000 से ज्यादा पौधे लगाकर खेल वन पार्क विकसित किए जाने की योजना है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के तौर पर ऐतिहासिक बनाने के लिए कई नई पहल की गई हैं। सभी खेल स्पर्धा में कुल मिलाकर लगभग 3,700 मेडल दिए जाने हैं। जितने पदक विजेता होंगे उतने ही पौधे उन खिलाड़ियों के नाम से लगाए जाएंगे। इसके अलावा गेम्स में आने वाले अन्य मेहमान भी पौधे लगाएंगे। पौधों की कुल संख्या लगभग 10,000 रहेगी। वहीं खेलों के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल प्रमाणिक ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाएगा। खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल और प्रमाण पत्र भी पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से बनाए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आयोजन के ब्रांडिंग में प्लास्टिक की जगह कपड़े का उपयोग होगा, जिससे प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सके। खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक यह आयोजन केवल खेल प्रतिभा का ही उत्सव नहीं होगा, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी और स्थिरता का भी प्रतीक बनेगा। उत्तराखंड संकल्प से शिखर तक के अपने संदेश के साथ दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि खेलों के माध्यम से सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य में औद्योगिक उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की 5वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को भारत सरकार की ओर से जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की खरीद नीति 2017 को भारतीय मानकों के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी विभागों को भारतीय मानक ब्यूरो से प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य सचिव ने राज्य की भवन उपनियम को भी भारतीय मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को मानकीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, प्रबंधन प्रणाली, प्रमाणन और लैब प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करें।
राष्ट्रीय रंगशाला शिविर नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकी कलाकारों ने अपने अपने प्रदेशों की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य पेश किए। प्रतियोगिता में बेस्ट 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान हासिल हुआ। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। इससे पहले साल 2018 में उत्तराखंड के झांकी कलाकारों ने तीसरा पुरस्कार जीता था। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए टीम लीडर KS चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड से 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में हिस्सा ले रहे हैं। KS चौहान ने बताया कि प्रसिद्ध जागर गायन एवं लोक नृत्य छपेली में उत्तराखंड राज्य की लोक संस्कृति की झलक को समिति द्वारा बहुत पसंद किया गया, जिसके चलते उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्राप्त हो सका। देश में दूसरे स्थान पर पहुंचकर यह पुरस्कार पाना उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव की बात है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तहसील के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 42 वर्षीय महिला फार्मासिस्ट कुसुम लता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर SDRF, DDRF और कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग से 130 मीटर नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे गिरा। वाहन में सिर्फ महिला चालक ही सवार थी। मृतका श्रीनगर गोला बाजार निवासी बताई जा रही है। लगभग 8:45 की सूचना मिली मुझे कि एक वाहन जो है श्रीनगर की तरफ से आ रहा था। मेरे कॉलर के द्वारा बताया गया कि एक वाहन जो है भटवाड़ी सैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में जा गिरा है। इस सूचना पर तत्काल मैं मौके पे पहुंचा और मेरे द्वारा सभी संबंधित रेस्क्यू टीमों को भी अवगत करा दिया गया था। लगभग 8:52 के पास मैं जो यहाँ पे पहुँचा तो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि वाहन जो है रुद्रप्रयाग की तरफ से आ रहा था और अगस्त्यमुनि की तरफ जा रहा था। और फिर नीचे तब तक सर्चिंग टीमें भी पहुंच गई थी और टीमों के द्वारा नीचे जाके नदी की तरफ जाके सर्चिंग अभियान चलाया गया और उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और पता चला है कि एक ब्लैक कलर स्कॉर्पियो थी जो कि नदी में जा गिरी। उसको एक ही महिला चला रही थी जिसका नाम कुसुम था, जो कि अगस्त्यमुनि की रहने वाली। हमको जैसे 8:48 पर सूचना मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा कि भटवाड़ी सैंड के नज़दीक एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो जैसे सूचना प्राप्त हुई तो वैसे ही SDRF और DDRF की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। रवाना होते हुए सर्च अभियान चलाया गया, जो कि कम से कम 150 मीटर सड़क से नीचे गाड़ी गिरी हुई थी, जिसमें एक महिला चालक थी और महिला चालक को निकाल करके ऊपर लाया गया और उसे प्राथमिक जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। उधर टिहरी में नगर निकाय निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने पुलिस की ब्रीफिंग की। वहीं पोलिंग पार्टियों को भी इस दौरान रवाना किया गया। टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि चुनाव में तैनात सभी सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करना सुनिश्चित करें। तो मेरे द्वारा और DM महोदय के द्वारा आज जो नगर पालिका टिहरी और चंबा की जो पुलिस फोर्स है उन सभी की ब्रीफिंग की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य जगह पर संबंधित COs के द्वारा और एडिशनल SPs के द्वारा ब्रीफिंग की जा रही है। इसमें सुरक्षा बलों को निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जो भी आयोग की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। साथ ही जो भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन सभी को अलर्ट पर रहने के लिए और कोई भी सूचना आती है उस पर तत्काल रिस्पॉन्ड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। मसूरी उपजिलाधिकारी अनामिका सिंह ने सभी पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश देने के बाद रवाना किया। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में 30 पोलिंग बूथ हैं। सभी मतदाताओं से निवेदन किया है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नगर पालिका चुनाव को लेकर सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यहाँ पे हम लोग रेगुलर जो पुलिस मार्च होते हैं, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में जो मार्चेस कराने हैं वो हम लोग करा रहे हैं। और जिस प्रकार की हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे हैं पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखने। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए और हमारी पूरी कोशिश होगी टीम की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और टीम को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूरा सेंसिटाइज किया गया है और इस बार के इलेक्शंस प्रॉपरली फ्री एंड फेयर हो। नगर निकाय चुनाव के लिए कल 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। देहरादून जिले की सभी मतदान पार्टियों को संबंधित मतदेय स्थानों के लिए रवाना कर दिया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी। देखिए, आज हमारा डिस्पैच का डे है, कल हमारा चुनाव होना है, तो हमारे टोटल 845 बूथ्स हैं, जिसमें हमने समस्त बूथों पे पोलिंग पार्टीज भेजी गई हैं। हर पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी हैं, P1, P2, P3 एम्प्लॉइज हैं जो उसमें कार्य करेंगे। तो सभी की प्रॉपर्ली व्यवस्था की गई है। खाने के हम उनको प्रॉपर व्यवस्था आज यहाँ पे हमने करी है। ट्रेनिंग अगर किसी की कोई डाउट है तो उसके लिए भी हमने प्रॉपर व्यवस्था करी है। तो पूर्ण व्यवस्था हमने यहाँ पे करी है और आज सकुशल सारी लोग इवनिंग तक अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई है। और इसके बाद भी अगर देखिए कोई ऐसी सूचना आती है तो मेरा जो हमारे गणमान्य हमारे जो वोटर्स हैं सभी से ये अपील है कि किसी प्रकार की सूचना आती है कहीं से भी, अगर कोई किसी प्रकार का भी प्रलोभन है, दारू है या और अन्य माध्यम से किसी प्रकार से अगर कोई भी वोटर को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो तत्काल हमारे जो इलेक्शन के जो कंट्रोल रूम है वो और उसके अलावा जो हमारे 112 का कंट्रोल रूम है वहाँ तत्काल पुलिस को सूचना दे, तो पुलिस के द्वारा तत्काल उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और जो भी अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उस अपराधी के कोई जो संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत कर आगे की जांच की जाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।